ये हिंदू सांस्कृतिक संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी महासंघ है, जिसकी स्थापना 1981 में नेपाल में हुई थी। देश के पूज्य धर्माचार्यों, शंकराचार्यों, आचार्यों और नेपाल के तत्कालीन नरेश से वीरेंद्र वीर विक्रम साहदेव की उपस्थिति में इस संगठन की स्थापना हुई थी। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय काठमांडू में है। उसी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन विश्व हिंदू महासंघ का अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति की आपात बैठक कुछ मुद्दों को लेकर के कुंभ नगरी हरिद्वार में हुई है, जिसमें कल पहले उद्घाटन सत्र के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें उद्घाटन समारोह में गोवर्धन पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी उपस्थित थे। अन्य तमाम पूज्य धर्माचार्यगण उपस्थित थे। भारत और नेपाल से तथा कुछ अन्य देशों से आए हुए हिंदू प्रतिनिधि भी उस सम्मेलन में उपस्थित थे। दूसरा सत्र अपराह्न 2 बजे से प्रारंभ हुआ, सायंकाल 6 बजे तक चला, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने, फिर नेपाल इकाई ने, फिर भारत इकाई ने, फिर अन्य जो भी देशों के प्रतिनिधि आए थे, उन लोगों ने अपने अपने नेशनल जो चैप्टर हैं उनकी रिपोर्ट महासमिति के सम्मुख प्रस्तुत किया। देश और दुनिया के अंदर हिंदू विरोधी गतिविधियों से संबंधित क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं और उन सब के खिलाफ हम सब की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चाएं हुई और अंततः कुछ प्रस्ताव आए थे, जिन प्रस्तावों को वहां पर चर्चा के बाद एक स्वर से ओंकार की ध्वनि के साथ सर्वसम्मति से उन्हें पारित भी किया। देखिए, जो मुख्य प्रस्ताव हैं वह देश और दुनिया में हिंदू उत्पीड़न, हिंदुओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचार पर केंद्रित थे और उन सब के खिलाफ हम सब की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा का था। खासतौर से पहला प्रस्ताव था विश्व का एकमात्र हिंदू अधिराज्य नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के संबंध में। वो प्रस्ताव था कि नेपाल को हिंदू अधिराज्य बनाया जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि गो और गंगा की रक्षा से संबंधित, गंगा की निर्मल एवं अविरल धारा को बनाए रखा जाए, इससे संबंधित दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। चौथा प्रस्ताव देश और दुनिया के अंदर जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर हिंदुओं पर होने वाले अमानवीय अत्याचार को तत्काल बंद किया जाए। और फिर पांचवा प्रस्ताव भी हिंदू से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों से संबंधित था। उन सब मुद्दों पर धर्मांतरण पर पूर्ण निषेध करने से संबंधित था। इन सब मुद्दों पर कल व्यापक चर्चाएं हुई। देखिए, मैं इस बात को कतई समर्थन नहीं कर सकता। एक दूसरा ये है कि नेपाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये मैं नहीं समझता हूँ। नेपाल की जो व्यवस्था है वह मातृशक्ति प्रधान व्यवस्था वहाँ पर संचालित होती है। इसलिए जहाँ पर मातृशक्ति प्रधान हो उस पर अत्याचार की बात एक कोरी कल्पना के सिवाय और कुछ भी नहीं। नारी स्वातंत्र्य के नाम पर उच्छृंखलता और अराजकता पैदा करना नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे सावधानी बरतनी पड़ेगी। और ख़ासतौर से हिंदू परंपरा में नारी का जो स्थान है मातृशक्ति के रूप में, उसको जो पूजनीय स्थान प्राप्त हुआ, सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, उस मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों की है। नर का भी है तो नारी का, दोनों का महत्वपूर्ण, दोनों की महती जिम्मेदारी बनती है। उसका निर्वहन दोनों को करना चाहिए। हम चाहते हैं कि नारी शक्ति मजबूत हो, उसे सुदृढ़ किया जाए, उसको संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। लेकिन आरक्षण किसी समस्या का समाधान हो, यह मैं नहीं मानता। आरक्षण किसी समस्या का समाधान नहीं,